अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में शिकस्त दे दी है। वैसे पाकिस्तान ने जितनी टी20 सीरीज खुद होस्ट की हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कभी जीती नहीं है। जहां पे हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं, वहां हम कभी नहीं जीते हैं। सो ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी टी20 सीरीज विन है। एक हमने इंग्लैंड में भी खेली थी। बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, खासकर जो पाकिस्तान ने प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनाया मुझे बहुत पसंद है। मगर सबसे खास बात करनी है हमने उस्मान तारिक पे। इससे पहले भारत ने ठीक ठाक किस्म का प्रोपोगंडा किया, ववेला मचा के रखा कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को इसलिए मैच नहीं खिला रहा कि सीधा भारत के खिलाफ मैच में उतारना है। और इसमें काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जंप इन हो गए, वो भी अपना तबसरा कर रहे हैं कि बॉलिंग एक्शन ये है वो है। पता नहीं इनको पता है या नहीं कि उस्मान तारिक ऑलरेडी मैचेस खेला हुआ है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल चुका हुआ है और शायद एक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला या श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ। सो ऑलरेडी वो खेला हुआ है, ये पहला डेब्यू नहीं था उसका। और भारत के खिलाफ सबसे पहले हमने नहीं उतारना, उससे पहले भी वो खेला हुआ है। नो डाउट एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए हैं। बट आज जब कैमरून ग्रीन को आउट किया तो कैमरून ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा के। फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपने जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक यूं बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब, अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो आपको उसके साथ कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर इतराज कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज़ पे कर रहे थे या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है। वट एवर जो भी रीज़न है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे। मगर भारत जिस चीज़ के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था। आईएलटी के अंदर उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं। अभी खेला नहीं है उन्होंने बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। मुझे खुशी किस बात की है, मैं पिछला जब पाकिस्तान मैच जीता था तो मैंने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने याद हो, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक और स्पिनर ऐड कर लेना, रेगुलर स्पिनर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। सब लोग जो पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, मैं कहता हूं हम पहुंचेंगे और पूरे धमाकेदार अंदाज के साथ पहुंचेंगे अगर हम 2 रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं, जैसे अबरार और उस्मान तारिक को हमने खिलाया। उस बीच में अब थोड़ा सा पिच के ऊपर ग्रिप मिल रहा है। कमाल बॉलिंग की है शदाब ने भी, नवाज ने भी, कुल मिला के हमारे स्पिनर छाए रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, यकीन माने, इतना बुरा जिम्बाब्वे बैटर्स नहीं खेले जितना बुरा ये ऑस्ट्रेलियन खेले। और मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा खेलेगा। अगेन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कंडीशन थोड़ी टफ रहती है। वो कभी पाकिस्तान के जो जो सीरीज हमने होस्ट की है कभी नहीं जीता है, कभी नहीं जीता है हमने। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिफरेंट कप्तान के अंडर हम मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होस्ट किए हुए हैं। जैसे हमने 2010 में इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेले थे, शाहिद खान अफरीदी कप्तान थे, 2-0 से हम जीते। यूएई के खिलाफ यूएई के अंदर हफीज कप्तान थे 2012 में, ये भी वर्ल्ड कप से पहले सीरीज थी, वो पाकिस्तान 2-1 से जीता था। सरफराज अहमद वाहिद कप्तान है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से जीत पाए हैं 2018 में। और अब ये चौथी सीरीज विन है हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आई विश कि हम इसमें क्लीन स्वीप करें, बहुत बड़ी बात होगी ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करना। अगर से उनका बैटिंग वही है, अगर आप ये समझे ना कि ये वर्ल्ड कप वाले नहीं है, वो नहीं है, स्टोनस नहीं है, एक अद्धा प्लेयर होएगा तो चुकड़ना भी पेगा पायन। लड़के बैट्समैन पूरे हैं उनके, बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे वाला मामला है। मगर जबरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, खासकर सलमान अली आगा के ऊपर आप आते हैं। सलमान अली आगा जब से वन डाउन पोजीशन पे खेल रहे हैं ना, वो डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि टीम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो फिर फर्क नहीं पड़ता कि किसको कुर्बानी देनी पड़ती है। सलमान अली आगा वन डाउन पोजीशन आने के बाद 167 का स्ट्राइक रेट है उनकी, 8 इनिंग हो चुकी है वन डाउन पोजीशन पर और कमाल बल्लेबाजी की है। कुल जो वन डाउन पोजीशन पे लास्ट उन्होंने 4 मैच खेले हुए हैं ना, 79 बॉल्स पर 160 रन है टोटल उनके। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी, 12 बॉलों पे 45, 160 रन चेस करने जा रहे थे हम 12 ओवर के अंदर। 27 बॉल 39 पहले थे और अब 40 बॉल 76। मुझे लगता था 100 करेंगे सलमान अली आगा, बट नहीं कर पाए। वेल डन, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। इस जो वन डाउन पोजीशन से पहले वो खेलते रहे जिस नंबर पे, उनका करियर स्ट्राइक रेट था 112 और अब 124 है। सिर्फ 3 इनिंग्स के बाद उनका स्ट्राइक रेट कितना जंप अप किया है, 124। यानी एक आधा और थोड़ा बेहतर हो तो बाबर के स्ट्राइक रेट के बराबर आ जाते हैं। सो ये वो सलमान अली आ गए जिनके बारे में कहा जा रहा था कि खिलाड़ी हैं, इनकी जगह नहीं बनती है। मेरा आज मन कर रहा था कि ये 100 कर जाए ना तो सबके यहाँ मिठाई के डब्बे भिजवाएं, और खासकर उन लोगों के घर 2 जिनको ये लगता था कि सलमान अली अगर टी20 नहीं खेल सकते, शायद एक थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आ रही है कि एशियन कंडीशन में जब टी20 खेलते हैं ना, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि ऊपर जाके बल्लेबाजी करें, क्योंकि थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है 6 ओवर पावर प्ले का। शायद सीना कंट्री में थोड़ा टफ होता हो, मगर एशियन कंडीशन में पावर प्ले में टी20 सबका मन करता होगा ऊपर खेलें। अब सलमान अली आगा
एक इनिंग बाय चांस श्रीलंका के खिलाफ जब बाबर आजम नहीं थे तो वो बहुत शानदार खेल गया, 12 बॉलों पे 45 रन वाली। उसके बाद कोच का इत्तेमाद बना और कोच ने इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो बाबर आजम नीचे ज़रूर आ रहे हैं, आज भी नाकाम हुए वो, बट टीम का हिस्सा हैं। फ़खर जमान नहीं खेल रहे, तो ये भी बनता था कि फ़खर बाबर में से कोई एक ही खेलेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो बाय चांस अब बाबर खेलें, बाबर से रन नहीं आ रहे, होप के अगली इनिंग भी उनको मिलेगी, क्योंकि ये डिसाइड करना है कि वर्ल्ड कप के लिए आपको उन दोनों में से किसको चूज़ करके प्लेइंग 11 में डालना है। बाकी आज का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत शानदार रहा, यही कॉम्बिनेशन बनता है। फ़हीम अशरफ अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आते हैं तो उनको पूरे 4 ओवर डालने पड़ेंगे। दुनिया भर में ऐसा होता है। ऑल देखिए, वो पूरे बैट्समैन नहीं है जिनको आप दूसरे या तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करवा दें। वो मतलब आखिर में आके 7-8 बॉलें खेलने वाले हैं, मतलब इतनी बारी उनकी आती है। सो उनके रोल में ये होना चाहिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो बॉलिंग ऑलराउंडर क्या है, अपने 4 खाते के ओवर पूरे करने हैं। फिर कहीं बैटिंग में चांस मिल जाए 15-20 रन वाला, नो प्रॉब्लम, मगर 4 ओवर उनको पूरे के पूरे बॉल डालने पड़ेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी पाकिस्तान की कि फ़हीम अशरफ प्लस 1 रेगुलर फास्ट बॉलर प्लस 2 रेगुलर स्पिनर। यकीन मानिए चैंपियंस ट्रॉफी से हम रो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से, कि पाकिस्तान को रेगुलर 2 स्पिनर्स डालने पड़ेंगे टीम में। ये जो है ना कि नवाज भी कर लेता है, शादाब भी कर लेता है, साइम भी है, इससे गुजारी मैच आपको किसने बना के दिया? अबरार ने और उस्मान तारिक। उस्मान ने खैर पहले ओवर में 6 रन देके बड़ी विकेट ले ली थी, उससे पहले अबरार ने पावर प्ले में बॉलिंग की, बहुत कम करते हैं बट कमाल बॉलिंग उन्होंने। अबरार तो खैर मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, और वो मुख्तलिफ कंडीशन में अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, मुख्तलिफ हरीफ के सामने अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। उनकी गूगली रीड नहीं हो रही है। वो जो कहते हैं ना कि मैं फिंगर से बॉल डालता हूँ, मुझे किसी ने क्या सिखाना है, वो सही कह रहे हैं। वो फिंगर से बॉल डाल रहा है और आसान नहीं है उनको रीड करना। सो अच्छा पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बट मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है कि कहीं पे आगे जाके चेंज ना करें। 2 रेगुलर स्पिनर जरूरी हैं, बाकी जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी खैर है, मतलब वो तो खेल ही रहे हैं ना, मगर 2 रेगुलर स्पिनर होना। आप सोचिए ना, श्रीलंका, हमें सारे जाके वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। इस बीच में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अगर हमारे ग्रुप में आगे जो सुपर 8 का बनता है, पहले राउंड की बात नहीं कर रहा, सुपर 8 की बात कर रहा हूँ। सो उसमें कौन आएगा? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। श्रीलंका थोड़ा स्पिनर्स को बेहतर खेलता है, मगर उनको हमने ट्राई नेशन सीरीज में यहाँ पे हराया, उनके घर जाके सीरीज हम ड्रॉ करके आए हैं। सो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को स्पिनर से पकड़ा जा सकता है। आई विश के वहाँ पे भी पिच में थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए। वैसे तो हमने ये नकल किया है कि यहाँ पे जो पिचेस वैसे बनाई जैसे श्रीलंका में हमें लग रहा है कि पिचेस बन सकती हैं, मिल सकती हैं हमें। सो ये एक एडवांटेज मुझे लगता है कि वो है। बाबर आजम पे बात करते हैं। बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं, अभी 2 इनिंग हो गए नहीं आए, बट ऐसा नहीं है कि लगातार उनके रन नहीं आ रहे। पीछे अभी जो हमने हालिया सीरीज खेली है उसमें अफ्रीका के खिलाफ भी खेले, एक शायद जिम्बाब्वे, श्रीलंका के खिलाफ भी 50+ रन की इनिंग है, मगर स्पिनर्स के खिलाफ उनको रन निकालने पड़ने हैं। जंपा अब वो वाहिद बॉलर बन गया जिन्होंने बाबर आजम को T20 में 5वीं दफ़ा आउट किया है, और वैसे भी लेग स्पिनर के सामने, कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बाबर आजम थोड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे राशिद जो हैं, आदिल रशीद इंग्लैंड के, उन्होंने भी 4 दफ़ा बाबर आजम को आउट किया हुआ है। इशसुदी ने 3 बार आउट किया, ब्रेसवेल ने 4 दफ़ा आउट किया हुआ है, एडम जंपा ने 5 दफ़ा आउट किया। सो ये स्पिनर्स के जाल में जो बाबर आजम फंसते हैं, इनका हल बाबर आजम को निकालना पड़ेगा। ये एक है। दूसरी एक पॉइंट जो शायद बहुत से कम लोग नोट करते हैं, वो है ट्रेविस हेड, जो भारत के लिए बहुत बड़े हेडिक होते हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े आसान शिकार हैं। टेस्ट, वनडे, T20 टोटल 24 मैचेस वो खेल चुके हैं। टेस्ट और T20 में रिकॉर्ड तो बिलो एवरेज है, वनडे में थोड़ा बेहतर जरूर है। टेस्ट में उनके 10 मैचेस खेल चुके हैं, 295 रन है, सिर्फ 22 की एवरेज है, 150 है। तो ट्रेविस हेड, मतलब आप देखिए इंडिया के खिलाफ तो वो कमाल खेलते हैं, खासकर नॉकआउट मैचेस बड़े कमाल खेलते हैं। T20 में 6 T20 मैचेस हैं, 99 रन हैं, यानी 100 भी नहीं है 6 T20 मैचेस में। 26 हाईएस्ट है, एवरेज 19.8 की, आप भी समझ लीजिए। हाँ, स्ट्राइक रेट 150+ का, 152 का, अदरवाइज कोई ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं। वनडे में उनके पाकिस्तान के खिलाफ 200 जरूर हैं, 8 मैचेस में 460 रन हैं, एवरेज 65 की बनती है, स्ट्राइक रेट 111 का बनता है, 200, 250। वनडे में उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार है, सिर्फ 8 खेले हैं, मगर टेस्ट और T20 में आराम से है, मतलब जिन कहते ना आराम नाल घर दी मुर्गी, कोई रोला को नहीं, आराम नाल दाना चको ते दाना सीटो तो फाड़ लो, वो वाला मैटर बना है। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप 1-2 चेंजेस कर सकते हैं, वो ये है कि कभी शहीन आ गया या नसीम आ गया, या फिर आप सलमान मिर्ज़ा, प्लस आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर वो फ़हीम अशरफ है। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपके पास स्पिनर्स का एक भरपूर, तो देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज मिल जाते हैं, लेग स्पिनर आपको शादाब मिल जाते हैं, बीच में आप साइम अयूब से भी ओवर 1-2 करवा सकते हैं। आज अगरचे कैमरन ग्रीन ने थोड़ा सा उन पर चार्ज किया, 18-19 रन उन्होंने बनाए थे, 3 बाउंड्रीज लगाई, 2 छक्का 1 चौका उनको लगा, बट फिर भी साइम अयूब ने ट्रेविस हेड की विकेट हमें लेके दी है, और हर मैच में विकेट जरूर निकाल के देते हैं। कभी कभी रन हो जाते हैं, वो खैर पार्ट टाइम स्पिनर है, बट ठीक है। अदरवाइज आपके पास सारी वैरायटी हैं प्लेइंग 11 के अंदर। सो जिस टीम के, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेंथ है, अगरचे स्कोर हमने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड रन बना लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे ज़्यादा इससे पहले नहीं थे, ऑलमोस्ट 200 रन ही हो चुके हैं। इससे पहले शायद 197 है जो हरारे में 2018 में हमने बनाए थे, बट 72 for 2 पावर प्ले में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है।
सो मीन के बैटिंग हमारी इंप्रूव हो रही है। उस्मान खान की 50 है, 2 ही 50 हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। सलमान आगा ने शानदार 50 की है, बट मुझे लगता है हमारी स्ट्रेंथ स्पिन ही है। मैंने देखा सुना था शादाब खान को जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, उन्होंने कहा था पिच ठीक है, बनिस्बत पहले टी20 मैच के ये पिच ठीक है, यहाँ पे रन्स थोड़े आने ही आने थे। सो मुझे लग रहा था डर के कहीं पे ऑस्ट्रेलिया आके हैवी ना हो जाए, बट पाकिस्तान ने बड़ा कंफर्टेबली उनको पकड़ा। सो ये दोस्तों सूरत हाल, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।